क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर देखिए ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर देखिए ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया है। एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये देखिए पी आर और डी ये वाली एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको फाइंड एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं गिवन, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो आप देखिए ए बी पैरेलल सी डी जो मैंने अभी आपको दिखाया है, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री ये भी गिवन है, और एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 ये दिया गया है। टू फाइंड हमें क्या निकालना है, क्या वैल्यू हमें फाइंड करना है, उसको हम यहां पर लिखेंगे। हमें एक्स एंड वाई की, ये एक्स और ये वाई इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रूफ लिखा। आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में लिखना होगा तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब प्रूफ करने हम जा रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए एंगल ए पी क्यू मैं लिख रहा हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर देखिए ये ए पी क्यू 50 है और पी क्यू आर ये एक्स, दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50 ए पी क्यू के जगह पर, और पी क्यू आर के जगह पर आप एक्स लिख दीजिए। इस तरीके से इसको सीधा करके लिख दीजिए कि एक्स का वैल्यू आपका 50 डिग्री आ गया। आप इसको लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए पी आर ये देखिए ए पी और आर, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है। ये अगर दोनों पैरेलल है तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां से डायरेक्ट हम इस लाइन को टच करेंगे, ये वाली एंगल। फिर ये वाली एंगल, तो ये वाली एंगल यहां पर ऑलरेडी ये देखिए 127 डिग्री दिया है। ये भी क्या होगा आपस में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यही एंगल है। ये क्या हो गया आपस में, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो देखिए आप एंगल ए पी आर इस पूरे एंगल को देखिए, इसमें दो है एंगल, एक 50 है और एक वाई है। तो यहां पर आप लिख दीजिए y प्लस 50 या 50 प्लस वाई, एक ही बात हुआ। तो हमने लिख दिया y प्लस 50 इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहां से y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो जब आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 77 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया 77 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हैं, दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हैं। ये 127 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, उसके एडजेसेंट एंगल को छोड़कर। बाकी देखिए इस दोनों के सम के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, और ये वहां से y का वैल्यू निकाल देंगे। 127 में 6 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए, तो y इज इक्वल टू 77 डिग्री हो गया। इस तरीके से हमने x का वैल्यू 50 डिग्री और y का वैल्यू 77 डिग्री हमने निकाल दिया।
यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में PQ एंड RS टू पैरेलल मिरर्स हैं। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे है और ये मिरर है, तो रे इधर से आती है और इस PQ मिरर से B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। यहाँ पर देखिए जब मिरर से टकरा रही है तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और वो देखिए वो BC के अलोंग आ रही है और ये मिरर RS से C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। और ये देखिए फिर या इस पॉइंट से टकराने के बाद फिर वह क्या कर रही है कि CD के अलोंग यहां से जा रही है। तो हमने इसे CD मार्क से दिखा दिया। तो देखिए ये इंसिडेंट रे, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे, इस मिरर के लिए ये भी इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। PQ एंड RS को मिरर बताया गया है इस पिक्चर में। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला रफ पार्ट है और नीचे इसका सरफेस चिकना है, इसीलिए मिरर आप नीचे से कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी मिरर देखिए इस तरफ से है, नीचे इसका रफ पार्ट है, वो पेंटेड पार्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा बेसिक पार्ट हम समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि मिरर है और ये रफ पार्ट है। एनी रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। तो यहाँ पर देखिए एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, तो ये एंगल I हो गया और इस मिरर से टकराने के बाद ये मान लीजिए O पॉइंट पर टकराती आकर स्ट्राइक करती है और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये वाला एंगल R हो गया। इस तरीके से हम जानते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव AB पैरेलल CD। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना AB और ये जो लाइन है CD, इसको आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिखेंगे, तरीका यही होता है। तो यहाँ पर देखिए PQ पैरेलल है RS के, जो कि इंफॉर्मेशन दिया गया है, और टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये AB पैरेलल है CD के। तो हमने लिख दिया AB पैरेलल CD। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पर बीच में क्या करना पड़ेगा, एक आपको परपेंडिकुलर लाइन PQ के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लिखिए, इसका नेमिंग हमने कर दिया। देखिए BE है तो लिखिए BE परपेंडिकुलर टू PQ। PQ मिरर है, इसके ऊपर BE परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन RS के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम हमने रख दिया F, यानी कि ये CF हो गया। तो लिख दीजिए CF परपेंडिकुलर टू RS। अब आप यहां पर देखिए इस एंगल का मैं नेमिंग कर दूं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये एंगल हमने 3 से नेमिंग कर दिया और ये एंगल हमने 4 से नेमिंग कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं ना, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में बराबर होता है। तो यहां पर भी आप इसे इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखिए आप यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मार्क कर दिया। अब आप यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, क्यों आपने किया, तो लिखिए बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ के द्वारा होता क्या है, इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, इसलिए हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दिया है, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। ये बीई है, बीई पैरेलल सीएफ के, ये देखिए ये बीई और ये सीएफ, ये दोनों पैरेलल है। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि बीई पैरेलल है सीएफ के, तो हमने यहाँ पर देखिए एक अलग से मैं अल्टरनेट एंगल बना रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा। तो देखिए बीई ये वाली लाइन है और सीएफ ये वाली लाइन है। जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ये 3 और ये 2 दोनों एंगल आपस में बराबर होगी। तो इसीलिए लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसको हमने इक्वेशन थर्ड मार्क कर दिया। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब आपने समझ लिया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 है एंगल 4 के, और इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से क्या मिला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 2 अब 3 के भी इक्वल हो गया और एंगल 2 1 के भी इक्वल हो गया, तो आपस में ये बराबर हो गए। तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल नहीं हुआ? यहां पर आप देख लीजिए ऑलरेडी इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के भी इक्वल हो गया। इस तरीके से क्या होगा, एंगल 1 भी एंगल 4 के इक्वल होगा। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको आपने समझ लिया। अब एक बात और समझनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ से आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। एंगल 1 और एंगल 2 ये पूरी एंगल, और यहाँ पर देखिए एंगल 3 और एंगल 4 ये पूरी एंगल। तो आप देखिए अगर AB पैरेलल है CD के और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, जब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल को आपने बराबर कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से, तो बराबर करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि AB और CD पैरेलल है। बहुत ध्यान से देखिए, ये पहले से पैरेलल नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो हमने यह प्रूफ किया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलकर, एंगल 3 और 4 इस दोनों को मिलकर जो एंगल बन रहा है, अगर और अल्टरनेट साइड भी है तो दोनों एंगल बराबर हो गया, तो AB इक्वल टू CD के प्रूव्ड हो गया।
तो इसीलिए लिख दीजिए आप, पहले यहां पर लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एंगल जो है वो पैरेलल लाइन के अंदर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इंटीरियर कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए ए बी पैरेलल सी डी प्रूव्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।